अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिर्ज़ा यासर बेग। आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होंगी, शायद सही तरीके से देख नहीं रहे। तो अगर तो आपको ये वीज़ा चाहिए कनाडा का, ये देख सकते हैं, ये मेरा पर्सनली लगा हुआ है खुद का। अगर आपको ये वीज़ा 100% चाहिए तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। मोस्टली लोग ये नहीं करते, किसी को बताते नहीं है कि किसी को अवेयरनेस हो, कोई चीज़ का पता चले। मैंने 3 वीडियोज़ इसके रिलेटेड बनाई हुई हैं, आप ऊपर कहीं लिंक होगा देख सकते हैं। वो थोड़ी लंबी हैं, लेकिन अगर वो पूरा घुस के देखेंगे ना तो 100% 110% आपको उसकी समझ आनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी लाइफ में जो ना कभी किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली, और जितने भी मेरे वीज़ाज़ जो अप्रूव हुए हैं लगे हैं मेरे पासपोर्ट के ऊपर, वो सारे मैंने खुद ही प्रिपरेशन करके, खुद ही डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके मैंने अपने वीज़ाज़ लगवाए हैं। तो ये मुझे नॉलेज कहाँ से आया है? ये जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही एक दौर था कि मैं यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट लोगों की वीडियोस ये वीज़ा के रिलेटेड देखता रहता हूँ। उसमें से कुछ यानी कि इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपने पिकअप करनी होती है, कुछ यानी कि असली किस्म की वो जो है ना वो होती है जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग वीडियो से। तो बंदे की छठी इस भी होती है जो बंदे को पता चल जाता है कि बेसिकली क्या राइट क्या सही है। ऐसे ही मैंने देख देख के वीडियोस और अपने माइंड में बना लिया कि मैंने जितने भी वीज़ाज़ करने हैं खुद अप्लाई करने हैं, और इंशाल्लाह जितने भी मैंने वीज़ाज़ अपने अप्लाई किए 99% जो है ना मेरा वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, खुद अप्लाई किए हैं, कभी किसी की हेल्प नहीं ली। तो मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि शायद मुझ जैसा कोई देख रहा हो और उसके भी ड्रीम हो कनाडा जाने के, यूरोप जाने के, यूके जाने के, यूएसए जाने के और शेंजन स्टेट्स में जाने के, तो वो पूरे हो सकें। तो अगर तो ये आप अपनी लाइफ के ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियोस कंप्लीट देखनी पड़ेंगी, कंप्लीट। तो कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली आपने करना क्या है। तो लेट्स स्टार्ट, मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए यानी कि सबसे पहले मैं उसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। ओनली ये एक चीज़ पे बेस नहीं करता, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सारी कंप्लीट एक होती हैं। तो उसके बाद जो है ना ये कनाडा का वीज़ा जो है ना आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, जैसे मेरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये इसके पॉइंट्स, एक पॉइंट इसमें करूँगा क्योंकि मुझे कमेंट्स में जो है ना, जो लास्ट वीडियोस बनाई हैं, डिफरेंट लोगों के कमेंट्स जो है ना उसमें आए हैं, उसी के रिलेटेड मैं इनको छोटी छोटी चीज़ों में जो ना कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे बैंक स्टेटमेंट है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या मैटर करती है इसमें, फैमिली टाइज का क्या रोल होता है इसमें, टैक्स का क्या रोल होता है, और आपकी इनकम का क्या रोल होता है। यानी कि जो जो चीज़ें ये इसमें सपोर्ट करती हैं कनाडा वीज़ा लेने के लिए, वो सारी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर बंदे की राय हो सकती है अलग। तो लेट्स स्टार्ट। गौर से देखनी है और पूरी वीडियो आपने देखनी है। इस वीडियो का टॉपिक ये है बेसिकली कि बैंक स्टेटमेंट जो है ना कनाडा के लिए, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, और टैक्स रिटर्न, दो चीज़ों के ऊपर टॉपिक है, बैंक स्टेटमेंट एंड टैक्स रिटर्न। बैंक स्टेटमेंट कनाडा रिक्वायर करता है 4 मंथ की, बेसिकली रिक्वायर होती है इसमें। इसमें आप 6 मंथ की भी लगा सकते हैं और 4 मंथ की भी लगा सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट आपने जो निकालनी है ना, वो जिस दिन आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करनी है, फाइल ऑनलाइन या फिज़िकली आपने जो है ना सबमिट करनी है, उससे 2 दिन पहले की बैंक स्टेटमेंट आपने निकालनी है। 2 दिन पुरानी होनी चाहिए, 2 से 3 दिन पुरानी। तो बैंक स्टेटमेंट आपने निकाल के, वो कुछ केसेस में कुछ पूछ रहे थे कि ई स्टेटमेंट भी चल जाती है, कुछ केसेस में ई स्टेटमेंट भी चल जाती है, और कुछ केसेस में जो स्टैंप होती है जो बैंक की तरफ से वो भी चल जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पे आप फिज़िकली बैंक में जाके बैंक स्टेटमेंट तो निकलवा नहीं सकते। तो ई स्टेटमेंट भी, मेरे केस में मैंने ई स्टेटमेंट भी मेरी लगी थी और मेरी फ़िज़िकली बैंक स्टेटमेंट भी लगी थी, वो स्कैन करके मैंने अपलोड कर दिए थे। ये चीज़ होती है।
तो बैंक स्टेटमेंट का ये सिनेरियो है। और इसमें बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस का जो रोल्स आ जाता है, कहते हैं पैसे कितने होने चाहिए। ये पैसे भी जो है ना, इसमें ये चीज़ है कि अगर तो आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी सैलरी ज़ाहिर है अकाउंट में ही उसी में आ रही होगी, तो वो सैलरी जो है आपकी होनी चाहिए, हैंडसम एक सैलरी होनी चाहिए। तो टॉपिक बेसिकली बैंक स्टेटमेंट का है, तो इसी के ऊपर ही रहूँगा मैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑलमोस्ट 10 लाख जो है ना पीकेआर हो जाए, और इंडियन अगर करेंसी में देखा जाए तो 6-7 लाख रुपया आए इंडियन रुपीज़ में हो। अगर दुबई का हिसाब लगाएं तो वही 20 से 25 हज़ार दिरहम जो है ना, इतना। सऊदीया का अगर हिसाब लगाए तो वही 20 से 25 हज़ार जो है ना, इसको रियाल लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं पाकिस्तान से, ये किसी भी कंट्री से आप कर सकते हैं। ये बैंक स्टेटमेंट का ये सीन हो गया। और इसमें टैक्स रिटर्न वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैक्स रिटर्न इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 ईयर या 2 ईयर्स की आपने वो भी जो आपने वो इसकी एक्नॉलेज स्लिप्स होती हैं वो अगर निकालनी है तो वो भी ज़ाहिर है जैसे बैंक स्टेटमेंट निकाल रहे हैं वैसे ही आपने 2-3 दिन जो होगी ना डेट्स की, वो उस हिसाब से आपने ऑनलाइन प्रिंट निकाल लेने हैं, या किसी जो आपके रिलेटेड अदारा है एफबीआर वहाँ से जाके आप वो निकलवा सकते हैं। वो टैक्स रिटर्न का क्या फ़ायदा होता है, टैक्स रिटर्न में वो एक समझ लें कि एक जस्टिफाई करती है आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ। उसमें टैक्स रिटर्न के अंदर आपका जो है ना सारा कुछ होता है। बेसिकली आपकी इनकम के रिलेटेड हो जाता है पूरा साल का, कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एसेट कितने हैं, आपके एक्सपेंस मंथली ईयर्स के कितने हैं, आप कितना कमा रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, आपकी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी उसमें होती है। यानी कि पूरा चेक एंड बैलेंस होता है टैक्स रिटर्न में, आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहे हैं। तो ये बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न ये दोनों से जो है ना बड़ा अच्छा इम्पैक्ट, यानी कि अच्छी चीज़ है। वीज़ा ऑफिसर को आसानी हो जाती है जस्टिफाई करने के लिए कि ये बंदा बेसिकली कितना कमा रहा है और कितना अर्न कर रहा है। तो टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर है आपके एसेट भी होंगे, तो सब कुछ होगा। अभी मुझे टाइम का तो पता नहीं है ये वीडियो कितने टाइम की, क्योंकि वीडियो मैं अभी 10, 12, 13 मिनट्स की बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो ये बैंक स्टेटमेंट का सिनेरियो है, आपने ये बैंक स्टेटमेंट जो है ना करनी है इंशाल्लाह। तो अभी टाइम क्या हो गया, ठीक है, सॉरी। असल में मैं वीडियो को देख रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना बन जाए, कि आप लोग फिर देखते नहीं है लंबी, तो छोटी ही करना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप वीडियोस देखें इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में आपकी मैं हेल्प भी करूँगा। जिस तरीके से भी मुझे कमेंट्स में उस तरीके के क्वेश्चन करें जो रेलिवेंट हो, अच्छे हो, समझ में आए। ये नहीं हो कि आज मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, जिस बंदे को पता ही नहीं है किसी चीज़ का, समझ ही नहीं है, वो फ़ौरन ही वो ड्रीम देखना शुरू कर देता है कि मैं बस अभी सब कुछ करूँ तो मैं कनाडा का वीज़ा। भाई कनाडा के वीज़े के लिए काफ़ी कुछ चाहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि और कौन कौन से टॉपिक। ये तो टॉपिक क्लियर हो गया बैंक स्टेटमेंट और आपका टैक्स रिटर्न। तो बैंक स्टेटमेंट आप 2 किस्म की भी कर सकते हैं, 2 किस्म की बैंक स्टेटमेंट। इसमें अगर तो आप बिज़नेस करते हैं तो आपने एक बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है, और अगर सेविंग का साथ है तो सेविंग की भी 2 बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट भी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि किसी से पैसे पकड़े और उसमें डाल दिए। वो आपकी इनकम को जस्टिफाई करती हो कि आपकी इनकम इसमें आ रही है, या आपकी सैलरी आ रही है और आपकी ये सेविंग है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और ज़्यादा पैसे, मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे पास 2 करोड़ है या 3 करोड़ बैंक बैलेंस तगड़ा दिखाने से वीज़ा नहीं अप्रूव होते। एक तरीकाकार होता है, तो वो यूके हो गया, कनाडा हो गया, ये बैंक स्टेटमेंट और टैक्स जो रिटर्न्स हैं इनको देख के ही वो जो है ना वो एक रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि बेसिकली ये बंदा कितने पानी में है। तो ये चीज़ होगी बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट आपने किस तरीके से निकालनी है
और कैसे सबमिट करनी है। तो ये बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मेरी आप देखें, नेक्स्ट एक अलग टॉपिक मैं इसके ऊपर करूँगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स के मतलब आपको बताऊँगा कि क्या करना है। तो आप मेरी वीडियोस पिछली भी देखें ज़रूर। इसमें कौन से आपके वो पैसे लग रहे हैं, या किसी आप ऑफिस में जाकर किसी से असेसमेंट करवा रहे हैं या किसी से मशवरा ले रहे हैं पैसे दे के, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मेरी वीडियोस देख के काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आएगी और वो अपने वीज़े खुद अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह लगेंगे 200%। जैसे मैं दूसरे लोगों की वीडियोस देख देख के तो अपने वीज़े अप्लाई कर सकता हूँ, तो वैसे आप भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ पॉसिबल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने जितने भी मेरे वीज़ाज़ लगे हैं हिस्ट्री में पिछली जितनी भी निकालूंगा, तो मैं हर एक मूवमेंट का आपके साथ जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो उससे आप फ़ायदा उठाएं। और मेरी वीडियोस में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें और बताएं अपने एक्सपीरियंस। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिलेटेड मैं आपको इंशाल्लाह वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। मेरा कोई नंबर नहीं है और ना मुझसे कोई मांगे नंबर, क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना कोई मुझे इसमें कोई लालच है किसी किस्म की। तो मैं सिर्फ ये फ़ीस भी लिल्ला कहते हैं ना, किसी को अगर किसी चीज़ का पता है, नॉलेज है, वो शेयर करना चाहिए। चलें, मेरे लिए दुआ कर दिया करें, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मैं फिर अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो मेरी वीडियोस पूरी देखें, पिछली भी देखें और ये भी देखें, तो नेक्स्ट आने वाली भी देखें। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा जो किसी ने आज तक नहीं दी होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट नहीं दे रहा, ये वो बंदा दे रहा है इन्फॉर्मेशन जो खुद अपने वीज़े अप्लाई करता है, खुद ट्रैवलिंग करता है, खुद इमिग्रेशन फेस करता है, खुद हर चीज़ करता है। ये नहीं कि सब कुछ मैंने खुद अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, तो वो एकदम जो है ना शुद्ध खालस शुद्ध है। तो इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आ रही है तो वो भी देखें, सारी वीडियोस देखें और प्रॉपर देखें। तो इंशाल्लाह आपके भी ड्रीम पूरे होंगे, आपका भी वीज़ा लगेगा और आपकी भी ख्वाहिशें पूरी होगी। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को वो आप मस्ट जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखते तो सारे ही हैं लेकिन फ्यूचर में ये आपके काम आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।